तो बच्चों अभी सीधा चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पे, और एक्सरसाइज 7.2 का सारा क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों सीधा हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। यहाँ पे देखो बच्चों 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइंट ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो। जो दिया गया है आपको 2:3 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो बच्चों आपको समझना है कि एक जो लाइन दिया गया यहाँ पे समझिएगा, ए जो लाइन है इस लाइन का नाम दे देता हूँ ए और यहाँ पे दे देता हूँ बी। अब देखो ए का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है बच्चों, कोऑर्डिनेट दिया गया है -17 दिया गया है, और जो सेकेंड जो दिया गया है 4 और कितना दिया गया -3a दिया गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक लाइन जो डिवाइड कर रहा है उसका जो रेशियो दिया गया है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो दिया गया है 2 कितना दिया गया है 3। तो आपको जो इसका जो है कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों इसके लिए आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, सेक्शन फॉर्मूला होता है XY इक्वल टू M1x2 M2x1 अपॉन में M1 प्लस में क्या होगा बच्चों, M2 होगा। M1y2 M2y1 अपॉन में M1 प्लस में क्या होगा बच्चों, M2 होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप एक्स वाई एज इट इज आप लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये M1 की वैल्यू दिया गया है, जो फर्स्ट वाला जो दिया गया है ये M1 की वैल्यू है, और सेकेंड जो दिया गया है वो M2 की वैल्यू है। तो देखो बच्चों M1 की जगह पे रख रहे 2 इंटू इसको मान लेंगे x1 y1 मान लेंगे, और जो सेकेंड जो दिया रहेगा वो इसको x2 और इसको y2 आपको क्या करना है बच्चों, मान लेना है। ठीक है, x2 की वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 दिया गया है, और m2 की बात करें 3 इंटू x1 के जगह पे जो वैल्यू दिया गया -1 दिया गया है, अपॉन में m1 प्लस में m2 2 प्लस में क्या करेंगे बच्चों, a3 करेंगे। सेकेंड देख लीजिए बच्चों, सेम इसी प्रकार से m1 की जो वैल्यू दिया गया है कितना दिया गया है 2 दिया गया है, और y2 की जो वैल्यू दिया गया -3 दिया गया है, और प्लस में m2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है वो 7, अपॉन में देखो बच्चों m1 प्लस m2 2 प्लस में कितना हुआ 3। अब देखो बच्चों आगे का कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखो बच्चों 4 2 जाए कितना हो गया 8, प्लस माइनस क्या होगा माइनस में 3, और पूर्ण कितना हो गया 5। अब देखो बच्चों सेकेंड वाला 3 2 जाए कितना हो गया माइनस में 6, प्लस में 7 3 जाए कितना हो गया 21, और पूर्ण में क्या होगा 3 2 कितना हो गया 5। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखो बच्चों आगे यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आपको क्या करना है बच्चों, ये माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। 8 में से 3 क्या बच्चों क्या हुआ 5, अपॉन में कितना आया 5, और यहाँ पे देख लीजिए जो सेकेंड आया। अब देखो बच्चों इसमें से क्या है 21 में से 6 को आपको माइनस करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 11 में से आपको क्या करना है बच्चों, ये 6 माइनस करना है, 21 में से 6 माइनस करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये जो आप माइनस करोगे तो 21 में से 6 माइनस करोगे तो कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, अपॉन में कितना हो गया बच्चों, ए 5 हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 3 जाए कितना होगा बच्चों, ए 15 होगा, और 5 1 जा 5 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये आपका बच्चा है 1 और कितना है बच्चों, ए 3 आया। आपका कितना है बच्चों 1 और 3 आया है। तो एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट्स आया है कितना है बच्चों, ये आपका 1 और कितना है बच्चों, ए 3 आया है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये हमको क्या करना था भाई, आपको क्या करना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, और हम फाइंड द कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर चुके हैं। ये जो पॉइंट था सी का जो कोऑर्डिनेट्स हमको मिला है, सी का जो कोऑर्डिनेट्स मिला है 1 और क्या मिला है बच्चों 3, और ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है ना आपको सिस्टमेटिक वे में करते हुए चलना है। बच्चों अभी चलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, आपको 4 -1 एंड -2 3 दिया गया है। तो आपको 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। कितने सेक्शन में, 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम एक लाइन यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है 1 2 और 3, 1 2 3। इसका नाम दे देता हूँ मैं ए, इसका नाम देता हूँ बी, इसका नाम रखता हूँ सी, और इसका नाम क्या रखता हूँ डी। आप अपने तरीके से नाम रख सकते हो। इसके जो फर्स्ट का कोऑर्डिनेट दिया गया है बच्चों ए 4 और -1 दिया गया है, और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट का दिया गया -2 और कितना दिया गया -3 दिया गया है। ठीक है,
और आपको बोल रहा है कि 3 सेक्शन में बात कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? 3 सेक्शन में बांट रहा है। तो बच्चों ये सेक्शन को मान लेता हूँ 1 और इसको भी 1 मान लेता हूँ और इसको भी क्या मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, इस सबका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। डी का और सी का जो है आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे कोऑर्डिनेट्स के लिए डी के लिए सेक्शन फॉर्मूला एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन में क्या होगा m1 प्लस में क्या होगा बच्चों a m2 होगा। सेकेंड करेंगे बच्चों m1 y2 और m2 y1 अपॉन में क्या करेंगे बच्चों m1 प्लस में क्या करेंगे m2 करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्स वाई डी के लिए हमको फाइंड करना है। अब देखो बच्चों जब डी वाले सेक्शन के लिए हम फाइंड करेंगे तो याद रखना m1 जो है ऊपर वाले सेक्शन की वैल्यू रहेगी, m1 की वैल्यू कितना रहेगी 1 रहेगी, और m2 की जो वैल्यू रहेगी नीचे वाले पूरे दोनों सेक्शन ऐड होगा डी और सी, तो m2 की वैल्यू कितना रहेगी बच्चों a2 रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों m1 की वैल्यू रहेगी 1 और x2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस में 2 प्लस में m2 की वैल्यू कितना है 2 और x1 की वैल्यू कितना है 4 अपॉन में m1 प्लस में m2, तो यहाँ पे 1 प्लस में क्या करेंगे बच्चों 2 करेंगे। सेम इसी प्रकार के m1 इंटू y2 की वैल्यू है बच्चों ये -3 है, प्लस में m2 की वैल्यू की अगर बात करें m2 की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 है और y1 की जो वैल्यू है ये -1 है, और डिवाइड में क्या होगा m1 प्लस में m2 1 प्लस में क्या हो गया बच्चों a2 आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे आपको कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करेंगे -2 प्लस में 4 2 कितना होगा 8 अपॉन में कितना होगा 3, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -3 प्लस माइनस क्या होगा माइनस में 2 अपॉन कितना होगा बच्चों 3 होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 में से 2 आप माइनस करोगे तो माइनस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 होगा, तो यहाँ पे बच्चों 6 अपॉन में कितना है 3, और यहाँ पे 3 और 2 ऐड करोगे कितना होगा -5 अपॉन में कितना हुआ 3। अब देखो बच्चों इसको कट करोगे 3 2 जा 6, तो फाइनली कितना हुआ 2 और माइनस में 5 अपॉन 3 मिला है। तो आपका जो डी का जो कोऑर्डिनेट्स मिला है एक्स वाई वो कितना मिला है बच्चों ए आपका 2 और माइनस में कितना मिला है 5 अपॉन 3 मिला है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसी प्रकार से अपने को क्या फाइंड करना है सी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। किसके लिए? सी के लिए फाइंड करना है। तो बच्चे हम सी के लिए एक्स वाई फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला हमारा वही है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में क्या होगा बच्चों m2 होगा। सेम इसी प्रकार से m1 y2 m2 y1 अपॉन में क्या करेंगे m1 प्लस में क्या होगा बच्चों m2 होगा। अब देखो बच्चों सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सी के लिए अगर हम बात करें सेक्शन की तो ऊपर वाला जो सेक्शन है वो m1 की वैल्यू रहेगी, तो यहाँ पे देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो m1 की वैल्यू होगा वो कितना होगा 2 होगा, और m2 की वैल्यू की बात करें तो नीचे वाले सेक्शन की वैल्यू कितना है 1 है वो रहेगा। तो यहाँ पे ये भी आपको समझना है। देखो बच्चों m1 की जगह पे क्या रखेंगे 2 इंटू x1 की अगर बात करें तो x1 की वैल्यू जो है ये 4 है, ठीक है, और प्लस में m2 की बात करें तो m2 की वैल्यू है 1 और x1 की बात करें तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं लिखा हूँ m1 के वैल्यू में क्या लिया हूँ यहाँ पे m1 की वैल्यू 2 लिया हूँ, और यहाँ पे x2 की वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे x2 की वैल्यू अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे क्या है -2 है, थोड़ा सा आपको देखना है यहाँ पे, तो x2 की वैल्यू कितना है -2 है। ठीक है, प्लस में m2 की बात करें तो 1 और x1 की वैल्यू जो दिया गया बच्चों आपको 4 दिया गया है। ठीक है, अपॉन में m1 प्लस में m2 और m1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस में क्या है 1। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पे चलेंगे, m1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 इंटू y2 की वैल्यू कितना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y2 की जो वैल्यू है बच्चों ये -3 दिया गया है, और प्लस में ठीक है m2 की जो वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू बच्चों दिया गया यहाँ पे कितना हुआ -1 अपॉन में m1 प्लस में m2 2 प्लस में कितना होगा बच्चों 1 होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको करना है 2 2 माइनस में 4 प्लस में क्या होगा 4 अपॉन में कितना है 3, और यहाँ पे करोगे माइनस में 6 प्लस माइनस क्या होगा माइनस में 1 अपॉन कितना होगा 2 और 1 कितना हुआ 3। अब देखो बच्चों जब आगे कैलकुलेशन करोगे तो 0 अपॉन कितना हुआ 3 और हुआ माइनस में 7 अपॉन 3, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 0 और क्या है माइनस में 7 अपॉन में कितना है 3। आपको जो सी कोऑर्डिनेट्स मिला है एक्स वाई ये जो आपको आया कितना है बच्चों 0 और माइनस में 7 अपॉन 3 आया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो डी और सी का क्या है कोऑर्डिनेट्स आपको मिल चुका है, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको सिस्टमेटिक वे में करते हुए चलना है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा जो अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक स्पोर्ट डे एक्टिविटी कंडक्ट होता है, ठीक है, स्कूल के ग्राउंड में ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. So in figures, Niharika runs 1/4 the distance of AD on the second line and post green flag. ये यहाँ पे क्या करती है, ग्रीन फ्लैग लगाती है। प्रीत runs 1/5 the distance AD on the 8th line and post रेड फ्लैग लगाता है। What is the distance between the both flag? ये दोनों फ्लैग की बीच की दूरी क्या है? If रेशमी हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली 1/2, और बाद में क्या करती है रेशमी जो है इसके आधे पे एक ब्लू फ्लैग लगाती है, ठीक है, एग्जैक्टली 1 बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड बी द पोस्ट हर फ्लैग। तो वो जो फ्लैग लगाएगी उसकी जो कोऑर्डिनेट्स होगी वो क्या होगी, ये आपको करना है। तो जो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले बात चल रहा है यहाँ पे, ये जो आपका AD दिया गया टोटल जो फ्लावर पोस्ट लगाने कितना लगाना है, 100 लगाने वाले, कितना 100, तो डिस्टेंस कितना होगा 100 मीटर हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे समझिएगा, ये नीचे वाले अगर डिस्टेंस की अगर बात करें तो नीचे वाले जो दिया गया है आपको एक सीक्वेंस में दिया गया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे समझिएगा, जो निहारिका जो रन करे कितना 1/4 डिस्टेंस AD का कितना कर रहा है, निहारिका की अगर बात करें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निहारिका जो है 1/4 AD का डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, 1/4 AD। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/4 और AD की अगर वैल्यू देखें तो टोटल AD जो है आपकी कितने 100 फ्लावर पोट्स रखा गया है, तो 100। अब जब इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा बच्चों, इसको कट कर दीजिए, 4 2 8, यहाँ पे क्या बचा 0 बचा, 2 बचा, 2 पे आया 0, 4 5 20, ये जो आया यहाँ पे कितना है 25 आया है। तो निहारिका का ये जो सेकेंड लाइन में है x की वैल्यू कितना दिया गया बच्चों, 2 दिया गया है। y की वैल्यू क्या आएगी, ये जो आया है आपका कितना है बच्चों, ये y की जो वैल्यू आया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आया है ए फ्लैग के लिए, ये जो आया है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है बच्चों ये कितना है 25 है, कितना है 25, ठीक है। अब देखो सेम वर्क करते हैं हम नेक्स्ट के लिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब एक नेक्स्ट लाइन में कौन है, प्रीत है, क्या है प्रीत है। तो प्रीत के लिए देख लीजिए, प्रीत के लिए 1/4 जो है वो कितना है 5 है, AD का कितना है 1/5 AD, और AD आपको जो दिया गया बच्चों कितना दिया गया 100 दिया गया है। अब देखो बच्चों इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 5 2 10 और ये आएगा कितना 20। तो प्रीत का अगर 8 लाइन में अगर बात करें तो ये जो दिया गया आपका डिस्टेंस जो दिया गया बच्चों, ये कितना दिया गया प्रीत के लिए, ये जो दिया गया 8वीं लाइन में ये जो डिस्टेंस दिया गया है आपका, x की जो वैल्यू है ये 8 होगा और y की वैल्यू जो है बच्चों ये कितना है, ये 20 आया, कितना है 20 आया। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये दोनों की बीच की डिस्टेंस आपको क्या करना है, फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए हमें इसके अकॉर्डिंगली कलर कोड आपको अरेंज कर देता हूँ। जो निहारिका रन्स जो है 1/4 द AD ऑन द सेकेंड लाइन पोस्ट ग्रीन फ्लैग, ये क्या लगाती है ग्रीन फ्लैग लगाती है। तो निहारिका जो फ्लैग लगाने वाली वो ग्रीन फ्लैग लगाने वाली है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दिया हूँ ये ग्रीन फ्लैग कर दिया हूँ, क्या कर दिया ग्रीन फ्लैग कर दिया हूँ, ठीक है। और दूसरे लाइन में जो लगाने वाले हैं वो रेड कलर का फ्लैग लगाने वाले हैं। तो दूसरी लाइन में जो प्रीत है, प्रीत रन्स AD ऑन द 8th लाइन ऑन द रेड फ्लैग, तो ये जो फ्लैग लगाने वाले कौन सा है, रेड फ्लैग है, कौन सा है रेड फ्लैग, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों आगे क्या करना है वो आपको बताता हूँ। ये दोनों फ्लैग की बीच की दूरी निकालना है, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों फ्लैग की बीच की दूरी को निकालेंगे। अब देखो बच्चों तो यहाँ पे डिस्टेंस का नाम यहाँ पे मैं कुछ रख देता हूँ, P रख दिया हूँ और इसका नाम क्या रख दिया हूँ, Q रख दिया हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस जो है मैं PQ निकालूंगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे करता हूँ बच्चों, डिस्टेंस जो है PQ के लिए फॉर्मूला वही है x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में क्या हुआ y1 का स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चों ये PQ की डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
अब देखो x2 की जगह पे है 8 माइनस में x1 की जगह पे क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, प्लस में y2 की जगह पे है 20 और माइनस में कितना होगा 25 का स्क्वायर करेंगे। और देखो बच्चों जब आप आगे कैलकुलेशन करोगे तो पी क्यू की वैल्यू आई 8 में से 2 गया बच्चों कितना हुआ, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 25 में से 20 गया कितना हुआ, माइनस में ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ये माइनस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों आगे जब कैलकुलेशन करोगे तो 36 और प्लस में 5 5 कितना होगा 25। जब आप इस दोनों को जब ऐड करोगे तो देखो 6 और 5 ऐड करोगे तो 11 का 1 कैरी 1, 3 और 1 कितना होगा 4 और 2 कितना होगा 6, कितना होगा बच्चों 6 हो गया। इस प्रकार से आपको एक कैलकुलेशन करना है। कितना हो गया बच्चों, ये 61 आया, कितना है 61 आया। तो ये दोनों फ्लैग की जो बीच की डिस्टेंस की अगर बात करें, दोनों फ्लैग की बीच की दूरी जो आया है वो कितना है, रूट में 61 आया है। ये दोनों फ्लैग की अगर बीच की दूरी की अगर बात करें तो ये जो आया है वो कितना है, रूट 61 आया है। ठीक है, आगे आपको समझना है कि आगे क्या बोल रहा है, वो भी बात आपको थोड़ा समझते हुए चलना है। अब देखो बच्चों आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग की, तो हमको डिस्टेंस तो पता चलेगा। इफ रेशमी हैज पुश्ड अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली 1/2। अब यहाँ पे बच्चों समझिएगा, यहाँ से मैंने ये 2 पॉइंट बता दिया, ये जो बना ये आपका P था और ये जो था ये क्या था, Q था। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो दिया गया है 2 और 25 दिया गया है। और नेक्स्ट जो देखिएगा, एक मिनट, हाँ, ये जो दिया गया 2 और 25 दिया गया है, और नेक्स्ट जो दिया गया आपका कितना 8 और 20 दिया गया है, तो 8 और 20 आया था। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें क्या बोल रहे हैं कि रेशमी जो है, रेशमी पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली 1/2। रेशमी जो है इसके बीच में एक ब्लू फ्लैग लगाना चाहती है, कौन सा, ब्लू फ्लैग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो रेशमी है यहाँ पे एक ब्लू फ्लैग लगाना चाहती है 1/2 पे, ये वाले पोर्शन पे ब्लू फ्लैग लगाना चाहती है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हमको पता नहीं है तो इसको एक्स वाई मान लेंगे। ठीक है, और ये नाम ये पी क्यू और इसका जो पॉइंट्स का नाम रख देंगे वो क्या रख देंगे, आर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए एक्स वाई हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है क्या, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, और क्या है बच्चों y1 प्लस में y2 अपॉन में क्या है बच्चों 8 है। अब देखो बच्चों आगे जब करोगे आप तो x1 की वैल्यू कितना है 2 और x2 की वैल्यू है 8 अपॉन में क्या करेंगे 2, और y1 की वैल्यू कितना है 25 प्लस में 20 अपॉन में क्या करेंगे 2 करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे समझिएगा, अब देखो बच्चों यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे 8 और 2 कितना होगा 10 अपॉन में 2, और ये जो आएगा आप दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना होगा 45 अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो बच्चों इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 2 5 जा 10 और यहाँ पे आया 5, और 2 से इसको कट करोगे तो 22.5 आया, कितना है 22.5, और ये जो आया सेकेंड 22.5 आया है। तो यहाँ पे जो आर का जो कोऑर्डिनेट्स आया है एक्स वाई की वैल्यू जो आया है तो कितना है 5 और 22.5 आया है। तो बच्चों यहाँ पे जो फ्लैग का जो मिड पॉइंट पे जो लगाने वाला है, आधे पे जो लगाने वाला है फ्लैग जो ब्लू कलर का लगाने वाले हैं, ठीक है, वो फ्लैग जो होगा यहाँ पे देख लीजिएगा, एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5, और वाई की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, ये 25 रहेगी। अगर मन से मैं एग्जैक्टली मान लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू है 5 और वाई की वैल्यू मैं कहीं यहाँ पे मान लेता हूँ 25, तो ये दोनों के बीच में यहाँ पे जो है ये फ्लैग को क्या करेगी, लगाएगी। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो लगेगा वो ब्लू कलर का क्या लगेगा, फ्लैग लगेगा। तो ये भी चीज़ आपको क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पे हाल पे क्या लगाएंगे, ब्लू कलर का फ्लैग लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है ना आपको सोल्व करते हुए चलना है। तो यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ हम अभी चलेंगे बच्चों सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये जो दिया गया इज डिवाइडेड बाय इतना इतना दिया गया। ठीक है, तो आपको बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इसका आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। क्या करना है बच्चों, रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों जो पॉइंट्स दिया गया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बच्चों दिया गया है वो देखिएगा, यहाँ पे मैं कलर कोड चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखो बच्चों एक लाइन दिया गया है यहाँ पे ए और बी, फर्स्ट का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है माइनस में 3 और 10 दिया गया है। ठीक है, और जो दूसरा दिया गया वो कितना दिया गया 6 और माइनस में 8 दिया गया है, और डिवाइड जो कर रहे हैं वो लाइन उसकी कोऑर्डिनेट जो दिया गया -1 और 6 दिया गया है। और
इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट सी। क्या मान लिया हूँ? पॉइंट सी। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको रेशियो निकालना है। रेशियो मतलब क्या है, ये जो m1 है और ये जो m2 है इसकी वैल्यू आपको क्या करना है बच्चों, निकालना है। समझ में? m1 और m2 की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट द रेशियो जो है, रेशियो भी m1 रेशियो क्या मान लिया मैंने, m2 मान लिया। ठीक है। अब देखो बच्चों, तो आपको क्या करना है, m1 और m2 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, अगर सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो एक्स वाई का फॉर्मूला होता है क्या, m1 x2 m2 x1 अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस में क्या होगा बच्चों, m2 होगा। दूसरा देख लीजिए m1 y2 m2 y1 अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस में क्या होगा बच्चों, ये m2 होगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, एक्स वाई की वैल्यू की बात करें तो -1 और कितना है बच्चों, ये 6 है। और यहाँ पे m1 हमको पता नहीं है तो m1, x2 की अगर बात करें तो x2 की वैल्यू कितना है, 6 है। और m2 की बात करें तो m2 सेम रहेगा। और x1 की बात करेंगे -3 अपॉन में m1 प्लस में m2, तो m1 प्लस में क्या होगा, ये m2 है। इसको हम एज इट इज लिख दिए। अब देखो बच्चों, जब आपको रेशियो फाइंड करना रहेगा तो दोनों में से एक भी वैल्यू लोगे आप, x के इक्वल में x रखोगे ये वाला, तभी भी सेक्शन फॉर्मूला का, तो ये दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, x के बराबर में क्या कर रहा हूँ, x वाले वैल्यू रख रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये -1 के बराबर में, -1 के बराबर में 6m1, ठीक है, -3m2 अपॉन में m1 प्लस में क्या लिखा हूँ, m2 लिखा हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप करोगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में m1 प्लस में क्या होगा, m2 इक्वल टू 6m1 माइनस में क्या होगा, 3m2। अब देखो बच्चों, माइनस में m1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -m1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस में m2, ठीक है, इक्वल टू 6m1 माइनस में क्या होगा, 3m2। समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों, आगे आप क्या क्या करना, माइनस में m1 और ये प्लस में 6 है, लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस में 6m1 इक्वल टू माइनस में 3m2 है, और ये माइनस में m2 है, राइट साइड में लेंगे तो क्या होगा, प्लस में ये m2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 6m1 में 1m1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 7m1। और यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो 3m2 में से, ठीक है, 1m2 माइनस करेंगे तो माइनस में कितना होगा बच्चों, या माइनस में होगा 2m2। कितना होगा, 2m2। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, एक कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली 7m1 इक्वल टू 2m2 आया है। अब देखो बच्चों, m1 है, मल्टीप्लाई में m2 है, लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में m2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और 7 मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ पे जो फाइनली बच्चों m1 और m2 की जो आया है वो कितना है बच्चों, रेशियो m1 रेशियो m2 जो आया है वो है बच्चों आपको कितना है, 2:7 आया है। कितना है बच्चों, 2:7 आया है। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो बच्चों महतो सर चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमारा m1 और m2 की वैल्यू मिल चुका है। तो ये जो आया है आपको बच्चों कितना है, 2 कितना है बच्चों, 7 आया है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ चलेंगे बच्चों हम सीधा भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया वो हम देखते हैं। क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ द व्हिच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग जो दिया गया ए और बी इज डिवाइडेड एक्स एक्सिस। कहाँ से डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस से। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिविजन्स। और जहाँ पे ए जो पॉइंट्स ऑफ डिविजन है उसका भी आपको क्या करना है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट्स दिया गया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए है और ए बी है। ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है 1 है और कितना है, -5 है। और ये जो दिया गया क्या, -4 और 5 है। ठीक है। अब इसको क्या बोला, इज डिवाइडेड एक्स एक्सिस। डिवाइड कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा बच्चों, ये लाइन है, अगर इसको एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है, ऐसे डिवाइड कर रहा है, तो एक्स की तो वैल्यू फिक्स रहेगी, एक्स रहेगी। वाई की वैल्यू क्या रहेगी, वहां पे 0 रहेगी। तो यहाँ पे समझना है क्या बोला, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ। और इस कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट भी आपको फाइंड करना है। मतलब क्या, अगर एक्स एक्सिस से पूछता है कि जो डिवाइडेड कर रहा है क्या, एक्स एक्सिस से, तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स ही रहेगी। और वाई की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे क्या रहेगी, 0 रहेगी। इस पॉइंट का नाम देता हूँ क्या, सी। ठीक है, क्या देता हूँ, सी। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसका रेशियो भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, रेशियो भी फाइंड करना है। और देखो बच्चों, हम रेशियो फाइंड करेंगे तो रेशियो फाइंड करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के रेफरेंस थ्रू हम फाइंड करेंगे।
अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम रेशियो फाइंड करते हैं तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। बच्चों देखो जो रेशियो हम इसको मैं मान लेता हूँ m1 और m2 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? m1 और m2। ठीक है, तो यहाँ से लिखता हूँ लेट द रेशियो बी m1 रेशियो m2 मान लिया हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर आप सेक्शन फॉर्मूला लगाते हो एक्स वाई का, तो फॉर्मूला आपको पता है m1 x2 m2 x1 m1 x2 m2 x1 अपॉन में क्या होगा बच्चों m1 प्लस में क्या होगा m2 m1 y2 m2 y1 अपॉन में क्या होगा m1 प्लस में क्या होगा बच्चों ये m2 होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको कोऑर्डिनेट्स x की फाइंड कर यहाँ पे फाइंड करना है c वाले का। तो c वाले के लिए बच्चों ध्यान देना, c में जो आपको x की वैल्यू है, x है और y की वैल्यू कितना दिया गया है? 0 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा m1 तो m1 रहेगा, x2 की अगर बात करें तो x2 की वैल्यू कितना है? माइनस में 4 प्लस में m2 की अगर बात करें तो बच्चों ए m2 और ये x1 की बात करें तो क्या होगा? x1 की वैल्यू कितना होगा? 1 होगा और अपॉन में क्या होगा? m1 प्लस में क्या होगा बच्चों? ये m2 होगा। देखो बच्चों दूसरे की अगर बात करें तो m1 की वैल्यू जो है वो m1 रहेगी और y2 की वैल्यू अगर बात करें तो 5 और m2। ठीक है, और y1 की बात करें तो यहाँ पे कितना है बच्चों? ये माइनस में 5 है। ठीक है, और डिवाइड क्या होगा? m1 प्लस में क्या होगा? m2 होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन को आगे लेकर चलेंगे, माइनस में 4 में m1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस में 4m1। ठीक है, प्लस में क्या होगा? m2 अपॉन में क्या होगा? m1 प्लस में क्या होगा बच्चों? ये m2 होगा। दूसरी बात देख लीजिए 5m1। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस में 5m2 अपॉन में क्या होगा? m1 प्लस में क्या होगा? m2 होगा। क्या होगा बच्चों? m2। देखो बच्चों जब आपको रेशियो फाइंड करना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, y की जो वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया गया है? ये आपका 0 दिया गया है। तो बच्चों ये y की वैल्यू के बराबर में क्या लिखता हूँ मैं? वो सेक्शन फॉर्मूला का y की वैल्यू लिखता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y वाले वैल्यू के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे 0 इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ क्या? 5m1। ठीक है, माइनस में 5m2। ठीक है, डिवाइड में m1 प्लस में क्या लिख रहा हूँ? m2 लिख रहा हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप करोगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे देखो बच्चों बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m1 माइनस में 5m2 इक्वल टू कितना होगा? 0। और देखो बच्चों 5m1 इक्वल टू माइनस में 5m2 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? प्लस में 5m2 हो जाएगा। अब देखो बच्चों m1 मल्टीप्लाई में m2 है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा? m2 इक्वल टू कितना होगा? 5 अपन में कितना होगा बच्चों? 5। अब देखो बच्चों 5 से 5 1 बार में कैंसिल हो गया, तो m1 अपॉन जो m2 की जो वैल्यू आई है यहाँ पे देखोगे 1 और यहाँ पे भी कैसे करोगे 1। अब देखो बच्चों तो m1 और m2 का जो रेशियो आया है m1 रेस टू m2 जो आया है वो कितना है बच्चों? 1:1 आया है। मतलब क्या इसका जो रेशियो है ये कितना है? 1 रेशियो कितना है बच्चों? ये 1 आया है। तो ये जो रेशियो आया आपका कितना है? 1:1 आया है। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको इसकी कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है। क्या क्या बोलना है आपको? इसका कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक कोऑर्डिनेट्स तो y की दिया गया है तो x की फाइंड करेंगे। x की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए x1 प्लस में x2 अपॉन में क्या करेंगे? 2 करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो बच्चों x1 के वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है? 1 दिया गया है और प्लस में x2 की जो वैल्यू दिया है कितना? माइनस में 4 दिया गया है, अपॉन में कितना करेंगे? 2। अब इसको करोगे बच्चों तो कितना? 1 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस में 3 अपॉन में क्या होगा? और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस में 4 अपॉन में कितना हुआ? 2। और देखो बच्चों 4 में से 1 के कितना हुआ? माइनस में 3 अपॉन में कितना है? 2 है। तो यहाँ पे x की भी वैल्यू जो है आपका फाइंड हो चुका है। तो x की जो वैल्यू है बच्चों कितना? -3 अपॉन में 2। तो जो कोऑर्डिनेट c है, जो कोऑर्डिनेट जो c है x y की जो वैल्यू है वहाँ पे वो कितना है? -3 अपॉन में 2 और y की जो वैल्यू है वो कितना है? 0 आया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है ना बच्चों बहुत ही इजी वे में आपको सोल्व करते हुए चलना है। तो इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। ए की जो वैल्यू दिया गया है कितना दिया गया है? 1 और 2 दिया गया है। बी वाले पॉइंट की अगर बात करें तो बी की जो कोऑर्डिनेट्स दिया गया है 4 और y दिया गया है। सी की अगर बात करें बच्चों तो सी का जो दिया गया आपको कितना दिया गया? x और 6 दिया गया है। और आगे की बात करें तो डी की जो दिया गया कितना दिया गया? 3 और 5 दिया गया है।
तो आपको क्या करना है बच्चे, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम से क्या है, वर्टिसेस किसका है, पैरेललोग्राम्स का है, टेकन इन द ऑर्डर फाइंड द एक्स और वाई आपको फाइंड करना। तो देखो बच्चों, जब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे, और ये लाइन को यहाँ पे क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है बच्चों, तो मिड पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो मिड पॉइंट ए सी, मिड पॉइंट ए सी इक्वल टू क्या होगा, मिड पॉइंट जो होगा ये जो इक्वल होगा किसका, बी डी के किसके इक्वल में होगा, क्या होगा बच्चों, बी डी के इक्वल में होगा। अब देखो बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आपको पता है क्या है, x1 प्लस में x2 अपोन में क्या होगा 2, और y1 प्लस में क्या होगा y2 अपोन में क्या होगा 2। सेम इसी प्रकार से मिड पॉइंट बी डी के लिए x1 प्लस में x2 अपोन में 2, और कॉमा y1 प्लस में क्या होगा y2 अपोन में क्या होगा बच्चों, ए 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें AC वाले लाइन की, तो AC वाले लाइन पे देखना है x1 की वैल्यू कितना है 1, प्लस में x2 की वैल्यू कितना है x अपोन में क्या है 2। सेम इसी प्रकार से y1 की वैल्यू कितना है 2, प्लस में a6 अपोन में क्या करेंगे 2 करेंगे। सेम इसी प्रकार से हम कौन सा लाइन देखेंगे, BD लाइन देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, BD लाइन देखेंगे। तो BD वाले लाइन्स में देखिए x1 की वैल्यू कितना है 4, प्लस में x2 की वैल्यू 3 अपोन में क्या करेंगे 2 करेंगे। सेम इसी प्रकार से y1 की वैल्यू देखेंगे y, प्लस में y2 की वैल्यू कितना है 5 अपोन में क्या है 2 है। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पे, वो यहाँ पे समझिएगा क्या करना है। अब देखो बच्चों x1 के x वाले के बराबर में x वाले की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट AC के बराबर में क्या, मिड पॉइंट BD। अब यहाँ पे देखो बच्चों 1 प्लस में x अपोन में क्या रखेंगे 2 इक्वल टू जो नेक्स्ट BD का x वाले पॉइंट से वो रखेंगे। तो यहाँ पे आप कर लीजिए, देखो बच्चों एक स्टेप्स में यहीं पे बढ़ा दे रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस में x अपोन में क्या होगा 2, स्क्वायर करेंगे 6 और 2 कितना होगा 8, 8 अपॉन 2 करेंगे बच्चों कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। सेम इसी प्रकार से फर्स्ट वाला है 4 3 कितना होगा 7 अपॉन में 2 हुआ, और जो नेक्स्ट हो गया कितना y प्लस में 5 अपॉन में कितना है बच्चों 8 हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे 1 प्लस में x अपॉन में 2 इक्वल टू हम वैल्यू रखेंगे x वाले कितना है बच्चों 7 अपॉन 2 आया है। अब बच्चों आपको क्या करना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 1 प्लस में x इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू कितना होगा 7। अब देखो बच्चों 2 प्लस में 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल टू 7 हो जाएगा कितना होगा 14। देखो बच्चों 2x इक्वल टू 14 प्लस में 2 है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में 2। और देखो बच्चों 2x इक्वल टू कितना हो गया 8 12 हो गया, तो x की वैल्यू कितना है बच्चों 8 12 अपॉन में 2, और 2 6 जा 12, x की वैल्यू कितना है बच्चों 6 आया है। कितना है, x की वैल्यू कितना है बच्चों 6 आया है। y की वैल्यू बच्चों अगर कैलकुलेट करना है तो y के बराबर में क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y की जो वैल्यू फाइंड करने के लिए a4 इक्वल टू कितना हो गया y प्लस में a5 अपन में क्या दिया गया है 2 दिया गया है। तो बच्चों आप इसको क्या करना है, आपको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे बेटा, y प्लस 5 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो y प्लस में 5 इक्वल टू कितना होगा 8 हो जाएगा। तो देखो बच्चों y की वैल्यू कितना होगा 8, प्लस में 5 है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में 5 होगा, तो y की वैल्यू कितना होगा 8 में से 5 गया तो कितना हो गया 3। अब ये बच्चों आपका आया है, ये फाइनल आंसर आया है। तो आपको जो x और y की वैल्यू मिला है, x की वैल्यू मिला है बच्चों 6 आया है, और y की जो वैल्यू मिला है वो कितना है 3 आया है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू जो आया है कितना 6 आया है, और जो y की वैल्यू जो आया है वो आपको कितना है 3 आया है। तो ये 4 और 3। इस प्रकार से बच्चों आपको ये क्वेश्चन है ना बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व करते हुए चलना है। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको क्या है आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन में क्या दिया गया वो देखिए बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जहां वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर जो है, एक सर्कल है बच्चों, सर्कल की बात चला तो एक सर्कल बना दीजिए जिसमें बोला गया है कि ए बी जो है वो ए बी इज द डायमीटर। अगर ये सर्कल है तो ए बी जो है इसकी क्या है डायमीटर है, इधर तो सेंटर होगी, तो ए और बी जो है इसकी क्या है डायमीटर है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है,
कुछ सेंटर जो दिया गया बच्चों, अगर हम सी की बात करें, सेंटर जो दिया गया है वो 2 और माइनस में कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। और बी की पॉइंट्स की अगर बात करें तो ये 1 और 4 दिया गया है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको ए की कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ए का। तो ये वाले पॉइंट पे एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी वो आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। तो देखो ए की कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए तो बच्चों आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, ये जो सी वाला कोऑर्डिनेट दिया गया है वो कितना दिया गया है, सी का ये 2 - 3 दिया गया है इक्वल टू, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसकी कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x1 प्लस में x2 अपोन में क्या करेंगे, 2 करेंगे। और ये y1 प्लस में क्या करेंगे बच्चों, y2 अपोन में क्या करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे x और y की वैल्यू दिया गया है, 2 और -3 दिया गया है। और यहाँ पे ये दोनों से आपको क्या करना है, x1 और y2 की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो बच्चों अगर c के लिए फाइंड कर रहे हैं तो x1 क्या रहेगा, c के लिए x1 x ही रहेगा, प्लस में x2 की बात करें तो 1 अपॉन में क्या होगा, 2 होगा। और y1 की बात करें तो y रहेगा, प्लस में y2 की बात करें तो 4 अपॉन में कितना रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों अपने को a का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a वाला जो 2 की वैल्यू है इक्वल टू क्या रखेंगे, x प्लस में 1 अपॉन में क्या करेंगे, 2 करेंगे। और देखो बच्चों x प्लस में 1 इक्वल टू क्या करेंगे, 2 2 जाए कितना होगा 4, तो x की वैल्यू कितना होगा 4। तो प्लस में 1 राइट साइड में जाएगा तो माइनस में, तो x की वैल्यू कितना हुआ बच्चों, a3। x की वैल्यू कितना हुआ बच्चों, a3 आया, ठीक है। अब देखो बच्चों अभी हम y के लिए फाइंड करेंगे तो -3 इक्वल टू वाई प्लस में 4 अपॉन में कितना होगा 2। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1 लेंगे और बाई क्रॉस क्या करेंगे बच्चों, ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे समझिएगा ये जो रहेगा ये y प्लस में 4 इक्वल टू -3 इंटू क्या करेंगे, 2 करेंगे। अब देखो बच्चों y प्लस में 4 इक्वल टू 3 2 जा कितना होगा, माइनस में 6 होगा। अब देखो बच्चों y की वैल्यू कितना होगा, माइनस में 6 प्लस में 4 है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में 4। तो y की जो वैल्यू है कितना है, माइनस में 10 आया है। y की वैल्यू बच्चों कितना है, या माइनस में आपका 10 आया है। और ये आपका जो है c के लिए जो आपका x और y की वैल्यू जो है ये निकल चुका है। तो x की वैल्यू जो ए कोऑर्डिनेट्स का मिला है, ठीक है, ए पॉइंट्स के लिए एक्स वाई जो आपका मिला है वो कितना मिला है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू 3 है और y की जो वैल्यू आया कितना है बच्चों, ये माइनस में 10 आया है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है बच्चों आपको सोल्व करते हुए चलना है। तो इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। क्या बोला है, इफ ए बी आर द, यहाँ पे जो बच्चों थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो यहाँ पे समझना है, नहीं नहीं ठीक है। ए एंड बी आर -2 और -2 दिया गया है, एंड जो सेकेंड पॉइंट दिया गया है कोऑर्डिनेट्स 2 और -4 दिया गया है रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो आपको पी की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो और ये कहना सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, और पी जो है वो ए बी पे क्या करता है, लाई करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे समझिएगा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। थोड़ा सा एक बार जो है कोऑर्डिनेट्स में चेक कर लेता हूँ ताकि कोई टाइपिंग एरर ना रहे। तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2 -4 दिया गया है और यहाँ पे 3/7, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो ए पी इक्वल टू दिया गया है, ए पी इक्वल टू दिया गया है वो कितना है, 3/7 में क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा हम सिस्टमेटिक अरेंज कर लेंगे। ए बी इक्वल टू 3 में ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3ab अपॉन में क्या होगा, 7 होगा। अब देखो बच्चों जब इसको आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, BCM करोगे, तो यहाँ पे समझिएगा ये 7AP इक्वल टू कितना होगा, 3ab होगा। कितना होगा बच्चों, 3ab होगा। और यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे, अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको समझना है कि जो AP एक यहाँ पे AP और ये मल्टीप्लाई में ए बी है, राइट साइड में आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में ए बी इक्वल टू कितना होगा बच्चों, इधर 3 है और ये मल्टीप्लाई में है 7, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में कितना होगा 7। तो ए पी की वैल्यू 3 हुआ और ए बी की जो वैल्यू है कितना है बच्चों, 7 है। तो यहाँ पे एक लाइन आपको बनाना है, ठीक है, एक लाइन बनाना है जिसमें ए बी एक लाइन बनाना है। यहाँ पे समझिएगा ये जो है ए बी एक जो है ये लाइन है और इस पर क्या है, एक पॉइंट्स क्या है, पी है, क्या है, पी है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया क्या, पी।
अब ए पी की जो वैल्यू दिया गया बच्चों कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। और ए बी की जो ये पूरी वैल्यू है, ए बी की वैल्यू जो दिया गया है कितना दिया गया है, ये आपका 7 दिया गया है। कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे समझिएगा, तो 7 में से 3 गया है, कितना हुआ, अगर माइनस करोगे टोटल 7 है, 7 में से 3 अगर माइनस करोगे तो कितना होगा, ये 4 होगा। ठीक है, ये कितना है, 4 आया। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो आपको पी की जो है बच्चों ये क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे समझिएगा बच्चों, ए का जो कोऑर्डिनेट्स दिया था माइनस में 2 और माइनस में क्या दिया गया है, 2 दिया गया था। और बी का जो कोऑर्डिनेट्स है 2 और माइनस में कितना दिया गया है बच्चों, ये 4 दिया गया है। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों, P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे बच्चों, ये मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो P का कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आपको फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस में x2 अपन में 2, और होता है y1 प्लस में y2 अपन में क्या होता है बच्चों, ये 2 होता है। जब बच्चों आप इसको आगे आप करोगे कैलकुलेशन, तो यहाँ पे -2 और प्लस में 2 अपन में क्या होगा 2, और इसका करोगे कैलकुलेशन, y1 की वैल्यू माइनस में 2 और प्लस में -4 अपन में क्या करोगे 2 करोगे। जब आगे लेके जाओगे कैलकुलेशन तो ये कितना होगा, 0 अपन में 2 आया, और यहाँ पे -4 और -2 ऐड करोगे -6 अपन में कितना है 2 आया। देखो बच्चों, जब आप आगे कैलकुलेशन करोगे तो सी के लिए एक्स वाई की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 0, इसको कट कर दीजिए, 2 3 जा 6 कैंसिल कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ पे जो है कितना -3 आया है। तो जो सी का कोऑर्डिनेट जो मिला है वो कितना मिला है, ये 0 और कितना मिला है बच्चों, -3 मिला है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको कोऑर्डिनेट्स क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको राइट डाउन आप कर दीजिए। तो बच्चों अभी सीधा चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ ए एंड बी आर, ये जो दिया गया है -2 और माइनस में 2 दिया गया है, एंड 2 - 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। आपको क्या करना है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स पी की फाइंड करना है, सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। जो पी है जो ए बी पे क्या करता है, लाई करता है, वो आपको देखना है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले ए और बी जो एक लाइन दिया गया है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ए और बी एक लाइन है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -2 और ये -2 दिया गया है, और ये सेकेंड कोऑर्डिनेट जो दिया गया है वो कितना गया, 2 और माइनस में कितना दिया गया है, 4 दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। आपको पी की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना, सच दैट ए पी की वैल्यू जो दिया गया है, ए पी की जो वैल्यू दिया गया आपको कितना दिया गया, 3/7 में ए बी दिया गया है। अब देखो बच्चों, ए पी 3 में ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3ab अपॉन में कितना होगा 7, और यहाँ पे बाई क्रॉस जब आप मल्टीप्लाई करोगे VCM, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3ab इक्वल टू कितना होगा, 7ap होगा। कितना होगा, 7ap होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे अब देखो बच्चों ये 3 है, ये मल्टीप्लाई में 7 राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में 7 इक्वल टू AP अपॉन में कितना होगा AB। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे तो AP की जो वैल्यू है कितना है, 3 है, और AB की वैल्यू कितना है, 7 है। अब AB की जो टोटल वैल्यू है, AB की वैल्यू जो है वो कितना है बच्चों, 7 है। कितना है, 7 है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि AP एक पॉइंट से वो कितना है, AP की जो वैल्यू है जो बच्चों यहाँ पे दिया गया है ए पॉइंट्स। अगर देखो बच्चों AP की वैल्यू कितना है, AP की वैल्यू जो है यहाँ पे AB टोटल जो वैल्यू कितना दिया, 7 है, और 7 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लगभग एक पॉइंट्स क्या आएगा, उसका नाम रख देते हैं C। क्या नाम रख देते हैं, सॉरी हाँ, इसका पॉइंट्स का नाम क्या है बच्चों, ए पी है। क्या है, पी है। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों तो ए पी की जो वैल्यू है वो कितना है बच्चों, A3 है, और जो आपका ए पी बी की जो वैल्यू होगी, पी की जो वैल्यू होगी बच्चों, ये 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, A4 होगा। क्या होगा बच्चों, 4 होगा। तो आपको जो ए पी वाले जो पॉइंट्स है इसी के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या करना है बच्चों, ये फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसकी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए, तो कोऑर्डिनेट्स अगर पी की फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो पी के लिए सेक्शन फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, m1x2 m2x1 अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस में क्या होगा, m2। ठीक है, m1 y2 m2 y1 अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस में क्या होगा बच्चों, m2 होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो हम p का एक्स वाई निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो बच्चों m1 की वैल्यू जो दिया गया है कितना है, 3 है। x2 की जो वैल्यू दिया गया है वो बच्चों ध्यान दीजिएगा 2, और प्लस में
m2 की वैल्यू दिया गया 4, ठीक है, और x1 जो है आपका -2 अपॉन में m1 प्लस में m2, 3 प्लस में क्या करेंगे बच्चों, ये 4 करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों m1 की वैल्यू की अगर बात करें तो m1 की वैल्यू दिया गया वो 3, y2 की बात करें तो y2 है -4, और प्लस में m2 की अगर बात करें तो m2 कितना हो गया 4, और y1 की बात करें तो बच्चों -2 अपॉन में m1 प्लस में m2, 3 प्लस में कितना है बच्चों, ये 4 आया है। ठीक है, अब देखो बच्चों 3 2 जाए कितना होगा 6 माइनस। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखिएगा m2 और x1 था, तो m2 की वैल्यू कितना था 4 और x1 कितना -2, तो 4 2 जाए कितना होगा माइनस में 8 अपॉन में कितना होगा 7। अब देखो बच्चों यहाँ पे करोगे 4 3 जा माइनस में 12 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस में 8 अपॉन में कितना हो गया 7। ठीक है, अब देखो बच्चों जब आप आगे कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 8 में से 6 गया कितना होगा माइनस में 2 अपॉन में कितना हुआ 7, और यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे तो माइनस में कितना हुआ 20 अपॉन में 7 होगा। ठीक है बच्चों, ये जो P का जो कोएफिशिएंट आया है आपका, P का जो कोऑर्डिनेट्स आया -2 अपॉन 7 और कितना है -20 अपॉन 7। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जैसा कि दिया गया था वैसे हम A और B का आपको क्या करना है कोऑर्डिनेट्स हमने रख दिया, यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट्स और B का कोऑर्डिनेट्स रख दिया, और यहाँ पे दिया गया था आपको AP = 3/7 AB, यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से AP और AB के वैल्यू हमको पता चल गया। AB की वैल्यू कितना था 7, ठीक है, और AP की अगर बात करें तो ऊपर वाला था AP की वैल्यू कितना था 3, तो AP की वैल्यू 3, और ये जो आपका पीवी आया कैसे किया 7 में से 3 गया कितना है 4 आया। आगे हम क्या कर दिए सेक्शन फॉर्मूला लगाए और यहाँ से आपका वैल्यू क्या है बच्चों इजी वे में। बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ए और बी जो है वो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आपको इसका कोऑर्डिनेट्स क्या करना है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे जो लाइन है ए बी इसको 4 इक्वल पार्ट में देख सकते हो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसकी जो अगर मिड पॉइंट की बात करें क्या होगा डी होगा, ये दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों ए डी होगा। ठीक है, तो हम डी फाइंड करेंगे, डी के लिए हम मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स वाई के लिए। तो फॉर्मूला है बच्चों x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और है y1 प्लस में क्या है y2 अपॉन में क्या होता है बच्चों ए 2 होता है। अब देखो बच्चों डी के लिए हम फाइंड करेंगे तो x1 की वैल्यू कितना है माइनस में 2 और प्लस में x2 की वैल्यू कितना है 2 अपॉन में कितना होगा 2, और y1 की बात करें तो y1 की वैल्यू कितना है 2 प्लस में y2 की वैल्यू कितना है बच्चों 8 अपॉन में कितना होगा 2 होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे 0 अपॉन में 2 और यहाँ पे कितना होगा 10 अपॉन में 2, 2 5 जा 10 और ये आपका कितना है 0 और ये कितना है 5। आपके जो कोऑर्डिनेट्स डी पॉइंट्स की एक्स और वाई की जो वैल्यू है कितना है 0 और आपका ए कितना है बच्चों ए 5 आया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें बच्चों आपको पॉइंट्स ई के लिए एक्स वाई फाइंड करना है, ई के लिए एक्स वाई। तो बच्चों देखो फॉर्मूला है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस में y2 अपॉन में क्या होता है बच्चों a2 होता है। अब देखो बच्चों ये दोनों की अगर फाइंड करेंगे तो ये दोनों वाले अभी जो हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको क्या करना लेना है एक्स और वाई की जो वैल्यू है हमारी कितना है 0 और ए 5 आया था। तो जब आप ई का मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हो तो ये दोनों वैल्यू लेना है ए और डी वाला वैल्यू लेना है। ठीक है बच्चों, तो x1 की जो वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो x1 की क्या -2 प्लस में x2 की जगह पे 0 अपॉन में क्या है 2, y1 की वैल्यू की बात करें 2 प्लस में y2 की वैल्यू कितना है 5 अपॉन में कितना होगा 2। अब देखो बच्चों इसको जब ऐड करोगे माइनस में 2 अपॉन में कितना है 2 और ये कितना है 7 अपॉन में 2, 2 1 जाए 2, यहाँ पे फाइनली आया -1 और कितना है आपका 7 अपॉन में 2 आया है। तो ए ई के लिए जो वैल्यू आया है एक्स वाई के वैल्यू आपका कितना है बच्चों ये -1 और कितना है 7 अपॉन में 2 आया है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है वो यहाँ पे समझिएगा। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है ये जो सी है इसकी भी वैल्यू आपको क्या करना है फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट्स सी के लिए एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। तो फॉर्मूला तो आपको पता है x1 प्लस में x2 अपॉन 2, x1 की वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस में क्या होगा y2 अपॉन में क्या होगा बच्चों ए 2 होगा। और देखो बच्चों x1 की अगर वैल्यू बात करें बच्चों तो ये कितना होगा 0 प्लस में 2 अपॉन में कितना है 2 और y1 की बात करें तो बच्चों ये 5 प्लस में ठीक है और ये कितना है 8 अपॉन में कितना होगा 2 होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 अपॉन में कितना है 2 और 8 और 5 कितना होगा 13 अपॉन में कितना है 2, 2 1 जा कितना होगा 2। तो ये फाइनली आपका कितना है 1 और कितना है 13 अपॉन में 2 आया है।
तो देखो बच्चों ई के लिए भी हमारा एक्स वाई के वैल्यू क्या हुआ, फाइंड हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स है मैंने फाइंड कर लिया। ये जो आपको 4 इक्वल पार्ट्स में ए ई डी। बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस जो दिया गया है ये आपका दिया गया है टेकन इन ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। तो बच्चों देख लीजिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये जो दिया गया है कितना 30 दिया गया है, और बी सी और डी का दिया गया है। बी का जो दिया गया है कितना 4 5 दिया गया है, और सी का जो दिया गया है कितना -1 4 दिया गया है, और यहाँ पे जो है लास्ट वाले जो आपका देगा -2 और -1 दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों देखो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ जो रोम्बस का होता है वो क्या होता है 1/2 और आपका डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स अगर इसकी बात करें तो ए सी होगा, और इसकी डायगोनल्स की अगर बात करें तो क्या होगा ए बी होगा। तो ए सी इंटू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा ए बी डी होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले ए सी और आपको क्या करना है बी डी आपको फाइंड करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए सी और बी डी फाइंड करने के लिए आपको तो पता है भाई कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए सी के लिए देख लीजिए, ए सी के लिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर, और क्या होगा y2 माइनस में क्या होगा y1 का होल स्क्वायर होगा। अब देखो बच्चों x2 की वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा AC के लिए है, तो x2 की वैल्यू -1 माइनस में क्या होगा 3 का स्क्वायर हो गया, और ये y2 की वैल्यू कितना हो गया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 माइनस में क्या होगा 0 का स्क्वायर। करोगे बच्चे तो कितना होगा -4 का स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा 4 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और प्लस में कितना होगा 16, कितना होगा √32 आया है, और कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, इसके तो क्या लिखोगे 4√2 लिखोगे। तो AC की जो वैल्यू है बच्चों कितना है 4√2 आया है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों अब दूसरी डायगोनल से अगर निकालोगे BD, तो BD की जो अगर वैल्यू लोगे BD इक्वल टू सेम फॉर्मूला है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस में क्या करोगे y1 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर BD के लिए x2 की वैल्यू कितना -2 माइनस में x1 के वैल्यू -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों y2 की वैल्यू -1 और माइनस में क्या हो गया 5 का स्क्वायर कर दिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे कर दिए 4 और 2 कितना होगा -6 का स्क्वायर, और प्लस में 5 और 1 कितना होगा -6 का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। 6 6 जा कितना होगा 36, और प्लस में क्या होगा 6 6 जा 36, ये दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों कितना होगा 72 होगा, कितना होगा 72। और 72 का अगर आप रूट निकालते हो 72 का, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको लिख सकते हैं 36 इंटू क्या लिख सकते हो बच्चों 2 लिख सकते हो। अब देखो बच्चों 36 को रूट निकालोगे कितना होगा 6, और ये रूट में 2 हो जाएगा। तो ये आपका BD की जो वैल्यू आया है वो कितना है बच्चों, BD की जो वैल्यू आया है वो कितना है 6√2 आया है। कितना बच्चों 6√2। अब यहाँ पे एरिया निकालिए 1/2। AC की जो वैल्यू की अगर बात करें तो बच्चों कितना है 4√2 दिया गया है, और BD की बात करें तो कितना है 6√2 दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों जब इसको कट करोगे तो 2 2 जाए कितना होगा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा 2√2 इंटू क्या बचा 6√2 बचा है। अब देखो बच्चों 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, और 4 का रूट निकालोगे तो कितना होगा 2 होगा। तो फाइनली जो आपका जो एरिया आया है 12 2 जाए कितना होगा 24 आएगा। कितना है बच्चों 24 आपका एरिया आएगा किसका रोम्बस की। तो रोम्बस की जो एरिया आई है 24 आया है। कितना है बच्चों 24 आया है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने रोम्बस की एरिया को निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ जितना सारा क्वेश्चंस आपको करवाया हूँ एक्सरसाइज 7.1 7.2 NCERT का टेक्स्ट बुक सारा कंप्लीट यहाँ पे कर दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अच्छे तरीके से समझ में आया तो हमारे महतो सर यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, और साथ ही साथ आपको ये जो लेक्चर्स रिकॉर्ड हुआ है इसका आपको PDF चाहिए तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जो लिंक को क्या कर सकते हो, लिंक के थ्रू PDF डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत आप सभी को। थैंक यू।